वेलकम बैक दोस्तों माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि युक्त धारा के जो कार्य हैं वो जीपी लॉगिन के युक्त धारा वर्क एडिट ऑप्शन में कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले भुवन की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसे अब भूग्राम के नाम से जाना जाता है। वीपीजी राम जी की वेबसाइट से हम थीम एंड कंपोनेंट वाले ऑप्शन से भूग्राम पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज खुल जाएगा भुवन का। तो इसमें हम युक्त धारा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम जीपी प्लानर ब्लॉक अप्रूवल पर क्लिक करेंगे, जहां से हम अपना प्लान, पंचायतों का जो प्लान है वो ब्लॉक लेवल अप्रूवल से हम डीजीएनओ को भेजेंगे, जहां से वो अप्रूव होकर आपकी जीपी लॉगिन की आईडी में युक्त धारा वर्क एडिट में आएंगे। वो कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप पहले जीपी ब्लॉक प्लानर जो है उसका आईडी पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन करेंगे, कैप्चा लगाएंगे और इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पूरी जो पंचायतें हैं ब्लॉक की वो इसमें शो हो जाएंगी, सारी की सारी जिन्होंने प्लान यहाँ बनाया हुआ है। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है पहली पंचायत है उसी को ले रहा हूँ। तो इसके लिए हमें जो ग्रीन कलर में स्टार्ट मॉडरेशन लिखा रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट मॉडरेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले ये हमें उस पंचायत का जो एरिया है जो KML फाइल से चढ़ा हुआ है वो हमें यहाँ शो हो जाएगा। तो हमें इसके बाद कौन से ऑप्शन में जाना है जिससे हम प्लान को अप्रूवल के लिए भेजेंगे डीजीएनओ पे। तो इसके लिए हमें सबमिटेड एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है सेकंड लास्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है मॉडरेट एक्टिविटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। मॉडरेट एक्टिविटी पर क्लिक होने के बाद आप देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, अनवेरीफाइड, वेरीफाइड, रिवर्टेड और अप्रूव्ड फ्रॉम डीजीएनओ। तो इसमें हम सबसे पहले हमारे कामों की लिस्ट आ जाएगी जो हमने प्लान चढ़ाया हुआ है और इन सबको हम अप्रूव पे क्लिक करते जाएंगे। और अप्रूव पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे लास्ट बटन आएगा सेव डाटा, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हम सारे कामों को अप्रूव करते जाएंगे। अप्रूव करने के बाद सेव डाटा पर हम क्लिक करेंगे, जो नीचे नीचे लिखा रहा है ब्लू कलर में। सेव डाटा पर क्लिक करने के बाद हमारे पास स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा वो आप देखेंगे। अभी स्क्रीन पर हमारे पास मैसेज आएगा ये आप देख सकते हैं, प्लानर टूल डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये मैसेज हमारे पास आ जाएगा। हम इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे भी हमने जो काम वेरीफाई किए हैं वो किस ऑप्शन में जाएंगे। तो ये सेकंड नंबर जो है वो वेरीफाइड वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हमने जितने भी काम अप्रूवल में किए हैं वो आप देखेंगे भी जो वेरीफाइड में आ गए हैं। और इसके जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा रहा है कि हमने आगे भेजे हैं काम, वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो ये आप देखिए फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 26-23 और आगे लिखा रहा है सक्सेसफुल। ये हमने वेरीफाई कर दिए हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे जो अप्रूव किए हैं काम जितने भी, उनके आगे आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर और सक्सेसफुल का मतलब हमने अप्रूवल में भेज दिए और इनको हमने वेरीफाई कर दिया। और ये लिखा रहा है देखो सेंड टू डीजीएनओ और सक्सेसफुल सभी काम।
उसके बाद ये रिवर्टेड वाला ऑप्शन है, इसमें वो काम आएंगे जो DGNO से हमें रिवर्ट कर दिए जाएंगे, वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। जब वो अप्रूव और रिवर्ट दोनों ऑप्शन उनके पास है, जब वो रिवर्ट करेंगे तो वो इस लिस्ट में इस ऑप्शन में आ जाएंगे। फिर है हमारे पास अप्रूव्ड फ्रॉम DGNO ऑप्शन। इस पर हम देखेंगे, आप पहला ऑप्शन है अप्रूव्ड फ्रॉम DGNO सेक्शन और दूसरा ऑप्शन है पेंडिंग फॉर अप्रूवल DGNO सेक्शन। तो इसके लिए हमें पहले फाइनेंशियल ईयर चुनना पड़ेगा, कौन से साल के हमने काम भेजे हैं। इसमें आप देखिए हमने फाइनेंशियल ईयर चुन लिया है। फाइनेंशियल ईयर चुनने के बाद आप देखेंगे सेंड टू DGNO का ऑप्शन सक्सेसफुल आ रहा है और असेट शेयर्ड टाइम टू DGNO, इसमें टाइम आ रहा है कि कितनी तारीख को हमने और किस समय DGNO को फॉरवर्ड किए हैं ये काम अप्रूवल के लिए। जब ये काम अभी ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम DGNO में पड़े हैं, जब ये अप्रूव हो जाएंगे तो अप्रूव्ड फ्रॉम DGNO सेक्शन में ये शो होने लग जाएंगे। और उसके बाद जो है इसमें आ जाएगा असेट शेयर टाइम टू DGNO ने जो टाइम शेयर किया है, जो काम का टाइम कितने बजे उसने शेयर किया है, नरेगा सॉफ्ट से उसने भेज दिया है और DGNO ने कब इसको अप्रूव किया है और उसके बाद उसका वर्क कोड जनरेट हो जाएगा, जो हमें युक्त धारा वाले एडिट वाले ऑप्शन में ग्राम पंचायत लॉगिन में कौन से ऑप्शन में मिलेगा वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम इस तरह से आप देख सकते हैं भी हमें अप्रूवल के लिए अपना कार्य जो है वो ऐसे भेजना है आगे। ऐसे भेजने के बाद हम क्या करेंगे, वापस VB राम जी की वेबसाइट पर जाएंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन में जाएंगे और डाटा एंट्री FTO पर क्लिक करेंगे और पंचायत लॉगिन में डाटा एंट्री ऑप्शन में जाएंगे। फिर वहाँ से अपना स्टेट चुनेंगे और ग्राम पंचायत डाटा एंट्री लॉगिन पेज पर जाकर हम अपने पंचायत का डिटेल डाल के लॉगिन ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। इस तरह से हमारा ग्राम पंचायत डाटा एंट्री ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें हमें D4 वाले ऑप्शन वर्क्स वाले ऑप्शन में जाना है और युक्त धारा वर्क एडिट जो सेकंड नंबर है उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसमें जो काम DGNO से अप्रूव होकर शेयर हो जाएंगे VB राम जी सॉफ्टवेयर में, वो सारे के सारे यहाँ इस सिलेक्ट वर्क नेम युक्त धारा ID यहाँ आ जाएंगे और सर्च की फॉर युक्त धारा ID जो लिखा हुआ है इसमें वो वर्क कोड जो आएगा DGNO से अप्रूव होके वो यहाँ आप डाल के इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें हम इसको वर्क लिस्ट में से वर्क लेके उसको कैसे एडिट करेंगे और उसको कैसे आगे भेजेंगे सिक्योर सॉफ्ट में, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद पीपल्स, जो VB राम जी की जानकारी इसको मिलती रहे। युक्त धारा में काम कैसे होगा इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल for my support, for my channel support. Thank you.